Hi everyone, welcome to iQuanta. So I have started with number system playlist, and in the previous video I have talked about divisibility rules. Let's continue and learn some new divisibility rules. Divisibility of 99, 999, 27 as well as 37. इंटेंशनली मैंने 999 को 27 इंटू 37 लिखा है, वो आपको आगे समझ में आएगा. नाउ to understand the divisibility of 99 and 999, you have to understand or you have to relate this with divisibility of 9. Divisibility of 9 says sum of digits, and we are including one digit at a time. So I can say sum of digits taken one at a time. And why this happen, इसको भी एक बार ध्यान से समझिएगा, so that जब 99 और 999 से आप रिलेट करो तो बहुत आसानी से आप उनकी डिविजिबिलिटी याद रख पाओ. जैसे if I say there is a 3-digit number ABC, ABC is a 3-digit number, मुझे ये बताना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं. रूल क्या बोलता है, डिजिट्स का सम कर देते हैं. क्यों करते हैं वो देखते हैं. Can I write this number as 100A plus 10B plus C? I can write it as. Now when I divide it by 9, you can see 100A को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 99 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. बचेगा क्या, A बचेगा, बिकॉज 11 इंटू 9 इज 99. यहां पे क्या होगा, 10B में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9B जो होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और यहां पे तो C ही बचेगा. तो 9 से डिविजिबल होना या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि जो डिविजिबल था वो मैंने रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, A प्लस B प्लस C. सो दैट मीन्स अगर मैं डिजिट्स का सम करता हूं तो वो पता चल जाता है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं. इसी को कंटिन्यू करके हम 99 की डिविजिबिलिटी को याद रख सकते हैं. 99 की डिविजिबिलिटी बोलती है सम ऑफ डिजिट्स टेकन 2 एट अ टाइम. दो डिजिट्स को एक साथ लेना है. ऐसा हो क्यों रहा है वो भी आप देखिएगा ध्यान से. आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आता होगा, जब मैं 100 को 99 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 होगा, राइट. रिमाइंडर 1 होगा बिकॉज 99 इंटू 1 इज 99, 1 इज योर रिमाइंडर. सो दैट मीन्स इफ आई से देयर इज अ नंबर ABCD, 4 डिजिट नंबर है एक, तो कैन आई राइट दिस नंबर एज AB इंटू 10 स्क्वायर, और यू कैन से AB00 प्लस CD. आप ऐसा बोल सकते हो. उसको वेरिएबल्स में नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे देखिए, ये नंबर है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 1200 प्लस 43 लिख सकते हैं. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, दिस वाला पार्ट कैन बी रिटन एज AB इंटू 100 प्लस CD, ऐसे लिख सकते हैं, राइट. नाउ जब मैं इसको 99 से डिवाइड करूंगा तो 100 को 99 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर बचेगा. सो यहां पे क्या आ जाएगा, AB इंटू 1 इज AB प्लस CD. भाई जिससे डिवाइड हुआ वो कर दिया, जिससे नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दिया, राइट. सो मुझे क्या मिल रहा है, AB प्लस CD. सो दैट मीन्स यहां से क्या मतलब समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई नंबर आता है तो दो डिजिट्स का मुझे सम कर लेना है, ठीक है. तो इसी को मैंने जनरलाइज किया है, सम ऑफ डिजिट्स टेकन 2 एट अ टाइम. अब ये स्टार्ट कहां से करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान दीजिएगा. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मतलब आप 2 डिजिट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो राइट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करोगे. जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको. ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99 और नॉट. सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट मेकिंग पेयर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बिकॉज 2 डिजिट्स मतलब पेयर ऑफ डिजिट्स, राइट. ठीक है, ये सब आपने पेयर बना लिए और उसके बाद क्या करना है, सम कर देना है.
सो 12 प्लस 34 प्लस 56, इसको ऐड कर लीजिए तो ये 102 आ गया। अब 102 में अब मुझे जो रिमाइंडर होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो 99 से छोटा होना चाहिए, तो आप फिर से इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या बना दीजिए, पेयर्स। स्टार्ट कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से। सो 1 प्लस 02 इज इक्वल टू 3। तो राइट हैंड साइड से अगर पेयर बनाते हो और कुछ रह जाता है, जैसे यहां पे सिंगल 1 बचा, तो उसको एज इट इज उतार लोगे, तो 1 प्लस 02 इज इक्वल टू 3। तो याद क्या रखना है, 9 के लिए सिंगल डिजिट और 99 के लिए 2 डिजिट्स, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसी का भाई है, इसको मैं रब कर देता हूं। ये प्रूफ के लिए मैंने डिस्कस किया था, मेन चीज जो है वो मैं यहां पे लिखवा चुका हूं जो आपको याद रखना है, दैट इज दिस। इसी का भाई है, इसी का एक बड़ा भाई 999, जिसमें हम बोलते हैं सम ऑफ 3 डिजिट्स टेकन एट अ टाइम। और 3 डिजिट्स को हम ट्रिपलेट्स भी बोल देते हैं। तो 9 के लिए सिंगल, 99 के लिए डबल, 999 के लिए 3 डिजिट्स। अगर 49 के लिए चेक करना होगा तो 4 डिजिट्स हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। प्लस प्लस प्लस, ठीक है, सबको प्लस कर देना है। इसका सम आ जाता है 1368। राइट नाउ, अब ये जो नंबर है वो ऑब्वियसली 999 से छोटा नहीं है, तो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आप फिर से इसका ट्रिपलेट बनाइए और जो बचे उसको एज इट इज ले लीजिए। जैसे सिंगल 1 बचा है तो उसको एज इट इज ले लेते हैं। तो 369 आया, 369 बचा है, इट मींस वो नंबर 999 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये भी मैं समझा देता हूं, 9 के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं, और सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। और यहां पे जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 99 से। या आप ये भी बोल सकते हो, जो डिजिट्स का आप सम कर रहे हो, पेयर्स का जो सम कर रहे हो वो 99 आ जाता है, तो वो जो नंबर है वो 99 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, 198, इसको पेयरिंग कीजिए। देखिए 99 बना ना। सो अगर वो सॉल्व करके 99 आ रहा है तो 99 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह से गाइस, अगर इसमें सम 999 आता है, देन ओनली वी कैन से वो नंबर 999 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो बचेगा इसको क्या बोल देते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे यहां पे 3 बचा तो 3 इज योर रिमाइंडर। भाई जो डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। क्या एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट इज 3। यहां पे 369 विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब 999 को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल फाइंड कि वो 27 और 37 में ब्रेक हो जाता है। सो दैट मीन जो रूल 999 के लिए वैलिड है वही रूल 27 और 37 के लिए वैलिड हो जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई गिवन नंबर 27 से डिविजिबल है या नहीं, करना क्या है, पहले उसको 999 से चेक करेंगे। 999 से कैसे, ट्रिपलेट्स बना के प्लस करके, फिर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कितना आ रहा है 369, अगर वो 37 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा की पूरा 37 से डिविजिबल है, और अगर ये जो रिजल्ट आया वो 37 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 37 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। तो 369 को जब आप 27 से डिवाइड करोगे तो चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है क्या नहीं।
27 इंटू 1 जा 27, बचा कितना 99, 27 इंटू 3 81, 18, सो 18 इज रिमाइंडर। नहीं है डिविजिबल। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर कितना होता 0। इसी तरह से 37 से चेक कर लेंगे। पहले पूरा सम किया, सम करके आता है 369, तो इसका भी आप चेक कर लीजिएगा, 36 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 7 63, 6, 9 इंटू 3 27, 33, ये हो जाता है 36 आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या रूल सीखा? 9 के लिए सिंगल डिजिट, 99 के लिए 2, 999 के लिए 3। नेक्स्ट गाइस, इसी के अंदर डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 101, 1001, 7, 11, 13। चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 11 की डिविजिबिलिटी सीखी है, मैंने लास्ट की वीडियोस में सिखाई थी, उसी से मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलता है? सम ऑफ alternate digits प्लस माइनस इज 0। अगर 0 हो जाता है तो या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो यहां पे सिंगल डिजिट को कर रहे थे, एक एक डिजिट को करते हैं। 101 में क्या करेंगे? दो दो डिजिट को करेंगे। तो जैसे मैंने 99 और 999 को 9 से कनेक्ट किया है, इसी तरह से गाइस 101 एंड 1001 को आप 11 से कनेक्ट कर दीजिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 101 क्या होगा? 101 में सिंपल क्या करना है, जैसे यहां पे सिंगल सिंगल डिजिट के लिए कर रहे थे, तो यहां पे पेयर ऑफ डिजिट्स करेंगे। और सम कितना होना चाहिए? 0। चलो एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप विल बी, you will start from the right hand side and you will start making pairs. After that you will assign plus position to this number, minus to this, plus to this. So 1 2 plus 5 6 minus 3 4. सॉल्व करके आता है 34। अगर 0 आता तो ये जो गिवन नंबर है वो 101 से डिविजिबल हो जाता, बट 0 नहीं आ रहा है तो ये गाइस हो जाएगा रिमाइंडर। बस इतनी सी कहानी है इसकी। इसी तरह से डिविजिबिलिटी ऑफ 1001 is sum of alternate triplets plus minus is 0. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो करना क्या है? ट्रिपलेट्स बनाइए। बना दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, आफ्टर दैट दोबारा से बता रहा हूं, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और इसको प्लस, फिर ऑल्टरनेटली माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलते हुए जाना है। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 प्लस 7 8 9 इज 9 1 2 माइनस 4 5 6, जो कि सॉल्व करके आ जाता है 4 5 6। So this is not 0, so that's why this given number is not a multiple of 1001, so this will be remainder. ठीक है, तो ये बात आई होप सबको क्लियर हुई ही होगी। सो 11 के लिए क्या है? 101 के लिए पेयर्स और 1001 के लिए ट्रिपलेट्स। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ 1001 इज
कि 1001 कैन बी ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर 7, 11 एंड 13। नाउ 7 की डिविजिबिलिटी आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। 7 की डिविजिबिलिटी जो कैट जानता है वो यही है जो डिविजिबिलिटी होती है 1001 की। दैट मीन्स इफ यू हैव टू चेक any given number is divisible by 7 or not, what you have to do, you have to apply the divisibility of 1001। 1001 की जो डिविजिबिलिटी आपने अप्लाई की, उसके बाद जो नंबर आया उसको आप चेक करोगे वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। देखो कैसे, तो 456 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 456 को 7 से डिवाइड करोगे तो अगर डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर 0 है, और डिविजिबल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 7 6 42, 36, तो 1 इज रिमाइंडर। इसी तरह से नेक्स्ट किसका टर्न आता है, 11 का। अगर मुझे 11 का चेक करना है तो मैं 11 के लिए भी इस रूल को अप्लाई कर सकता हूं। 11 के लिए आपके पास ये भी रूल है और 1001 वाला भी रूल है। तो जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो जनरली हम प्रेफर करते हैं ये वाला रूल, ठीक है। सो 11 इंटू 4 44, 16 5, एंड 13 के लिए भी आप 456 को 13 से आप डिवाइड कीजिए। 13 3 जा 39, बचा 66, तो 1 आपका रिमाइंडर हो गया। तो क्या सीखा, 7 और 13 की अभी तक आपने डिविजिबिलिटी नहीं सीखी थी, वो अब आई है। और वो क्या होती है, जो 1001 के लिए करते हैं वही सेम करना है। जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर 0 दे जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई रिमाइंडर देगा। साथ में इसी तरह से 13 के साथ भी क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जो ये आया अगर वो डिविजिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 रिमाइंडर देगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ देगा, वो उसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी सीखा है, नाउ वी आर गोना सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने आपको बोला था जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे वो देखते हैं। तो बड़े नंबर्स का मतलब ये था कि एक नंबर बहुत बार लिखा गया है, जैसे 345 रिपीट्स 345 टाइम्स। तो अगर 345 को 9 से डिवाइड करना होता तो आप बोलते डिजिट का सम कर दीजिए सर, ये हो गया 12, और इसको फर्दर डिजिट का सम करेंगे तो 3 आ गया। इट मींस कि 345 के साथ जो रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पे वो कितना आएगा, 3। अभी 345 कितनी बार लिखा गया है, 345 टाइम्स। सो दैट मींस अगर ये 2 बार लिखा होता तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 बार जब लिखा होता तो 9 से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिजिट का सम करते, 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, तो यहां से कितना आता रिमाइंडर, 3, और यहां से रिमाइंडर 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक 345 से 3 रिमाइंडर आता है, 2 345 से 3 × 2 रिमाइंडर आता है। इसी तरह से आप चेक करो, 3 होते, भाई सबका समी तो करना होता है ना डिजिट्स का, इसके साथ 3 आता, इसके साथ 3 आता, इसके साथ 3 आता, राइट। सो दैट मीन्स यहां से हम जनरलाइज करके ये बोल सकते हैं कि 345 कितनी बार लिखा गया है, 345 टाइम्स, सो रिमाइंडर विल बी 3 × 345। अब इसको हमें 9 से डिवाइड फर्दर करना पड़ेगा। उसका रीजन है गाइस, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, अगर बड़ा मिलेगा तो फर्दर डिवाइड कीजिए। चलो कर लेते हैं इसको। देखिए यहां से तो 3 है, यहां से कितना आएगा इसको चेक करो, तो यहां से भी 3 ही आएगा। भाई 3 + 4 + 5 का ऑलरेडी मुझे पता है रिमाइंडर कितना आएगा, 3, राइट। अब यहां से चेक करो, ऊपर क्या आ रहा है, 3 × 3 9। जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर आ जाता है 0। सेकेंड, इसको करना है 7 से डिवाइड। तो 7 के लिए मैंने बोला था किसका रूल अप्लाई करेंगे, रूल ऑफ 1001। वो क्या बोलता है कि ट्रिपलेट चाहिए उसे। तो इफ आई टेक 2 ट्रिपलेट्स, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक 2 ट्रिपलेट्स। सो यू नो दिस कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दिस इज प्लस,
this is minus. This will get cancelled out. Answer will be 0 when we are dividing with respect to 1001. If I take 3, 4, 5, what will happen? Plus, minus, plus. This got cancelled out. I'll be left with 345. 345 बचेगा. Similarly, if I take 4, 345, plus minus कैंसल आउट, कितना आ गया? 0. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर 345 इवन टाइम्स रिपीट करता है तो 1001 से जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, क्योंकि देखो हर बार कैंसिल आउट हो जाएगा. बट अगर 345 और टाइम्स रिपीट करता है और 1001 से डिवाइड करें तो एक 345 बच जाएगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ हमें किससे रिमाइंडर निकालना है? 7 से. तो जो बचता है उसी को 7 से डिवाइड करके देखिए. 28, 65, कितना आ गया? 2. सो इसका आंसर है गाइस 2. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, हमें किससे चेक करना है? 11 से. तो वी विल अप्लाई द सेम रूल. आई हैवंट चेंज द नंबर इंटेंशनली सो दैट एक क्वेश्चन से ही आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए. तो आप ये पूरा मेथड इसमें भी एक्सप्रेस करोगे. लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 345. बस उस 345 को आप 11 से चेक कर लोगे. So 4 is your answer. That's it. अब यही चीज 13 के लिए भी अप्लाई कर लीजिए. तो आप 345 को 13 से डिवाइड कर दीजिए. 85 आई थिंक, या. तो 7 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इस तरह से हमें 1001 की एप्लीकेशन को यूज करना है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 101. चलो इसको भी देख लेते हैं. सो 101 के लिए मुझे पेयर्स की जरूरत है, ये आपको समझ में आता है. तो अगर मैं 345 को 2 बार लिखता हूं तो क्या होगा? चेक कीजिएगा ध्यान से क्या होगा. ये देखिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाता है. ठीक है. इफ आई टेक 345 4 टाइम्स, यहां से एक पैटर्न मिलेगा जो आप याद रखेंगे, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे. इफ आई टेक 345 4 टाइम्स बेसिकली, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग पेयर्स. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, this got cancel out, this got cancel out, this got cancel out. तो गाइस नोटिस करिएगा, ये रूल आप याद रख लेना कि कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर वो 4 टाइम्स रिपीट करता है या 4 के मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है तो 101 से रिमाइंडर कितना होता है? 0. ये ध्यान रखिएगा. अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर 4 के मल्टीपल टाइम, मतलब 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 12 टाइम्स रिपीट करता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाता है. यहां पे अगर 345 4 के मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता, मल्टीपल टाइम्स मतलब अगर ये ऐसा होता, देखो 344 टाइम्स अगर होता तो रिमाइंडर क्या होता? 0. बट अनफॉर्चुनेटली ये कितनी बार रिपीट कर रहा है? 345, मतलब एक एक्स्ट्रा रिपीट कर रहा है. तो वी विल सॉल्व फॉर दैट एक्स्ट्रा पार्ट ओनली. So now my question becomes, I have to solve 345 divided by 101. क्योंकि 345 टाइम्स में से 344 टाइम्स तक अगर वो रिपीट करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा. जो एक्स्ट्रा है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं. बस इसको डिवाइड कर लीजिए आप. डिवाइड ना करके इसके भी आप पेयर बना सकते हो. देखो कैसे, ऐसे ना, तो प्लस माइनस. So 42 is the right answer for this particular question. Next, let's talk about 37.
सो 37 और 27 के लिए क्या रूल है, अभी बताया था आपको, 999 का। 999 में क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बना के ऐड करते हैं। तो 345 जब एक बार रिपीट करेगा तो आंसर 345 आएगा, राइट। व्हेन वी टेक 345 टू टाइम्स, जब 345 को 2 टाइम्स लेंगे और 999 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, 345 प्लस 345, यही तो होगा। और इसका क्या मतलब है गाइस, 345 इंटू 2। तो इसका भी क्या मतलब हुआ, 345 कितनी बार आएगा, 345 टाइम्स, क्योंकि सबका ट्रिपलेट्स बना के क्या करेंगे हम, सम। अब ये मिल चुका है, दिस इज आवर रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू 999। नाउ जब मुझे 37 से डिवाइड करना है तो 37 से इसको डिवाइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 37 से चेक कर लेते हैं। पहले आप 999 का रूल निकालो, वो लगाओगे, उसके बाद जो बचेगा उसको 37 से चेक करोगे, यही सिखाया गया है आपको, राइट। ये आ गया 12। सो 12 इंटू 12, ये भी 12 देगा रिमाइंडर, ठीक है, 144, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ये 37 1, एक सेकेंड, सो ये आंसर हो गया गाइस। 33 विल बी योर रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सेम थिंग है, यहां पे भी देखो ये सेम ही तो है, इसमें 37 के लिए चेक करवा रहा हूं, इसमें 27। तो क्या करेंगे, ये जो 345 इंटू 345 आया है, इसी को 27 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 75 254 1 2, so that means 21 remainder for this, 21 remainder for this, so 441, and remainder has to be less than the divisor, so we will continue doing this. ये हो जाता है 171, इसको डिवाइड कर लेते हैं 27, आई थिंक 7 टाइम्स 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, आगे चला जाता है, तो 6 टाइम्स जाना है मुझे, 6 टाइम, तो 27 6 जा हो जाएगा 81 का डबल 162, दैट इज 9। सो 9 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है 99 के लिए। तो 99 के लिए क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। तो 345 345 जब हम 2 बार रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस 34 प्लस 53 प्लस 45, यही मिलता है। इसको ऐड करते हैं, 8 2 9 3 12 132, सो दैट मीन्स इसको फर्दर ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब इसको जब आप 99 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 33 एज द रिमाइंडर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। नाउ किसके साथ है, जब 345 2 बार रिपीट करता है, यहां पे 345 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 345 टाइम्स। तो अगर 345 344 इंटू 1 प्लस 1, ऐसा समझो कि कोई नंबर अगर 344 टाइम्स रिपीट करता, मैंने उसको 2 बार यूज किया है, तो कैन आई से दिस इज बेसिकली 2 इंटू 172 प्लस 1। ध्यान से सुनिएगा कि 345 अगर 2 बार रिपीट करता है तो मेरा रिमाइंडर है 33। तो वो 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर, तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 172। तो आई कैन से 33 इंटू 172, क्योंकि हर 2 के कॉम्बिनेशन के साथ रिमाइंडर 33 है, ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 172 प्लस एक और 345 टाइम्स रिपीट करेगा, एक बार अकेला और रिपीट करेगा, राइट। एक जब 345 अकेला रिपीट करता है तो कितना रिमाइंडर देता है वो भी चेक कीजिएगा,
48, तो 48 और ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो 48 भी मिल गया हमें। ये है जब 345 अकेला रिपीट करेगा, ठीक है। दो दो के कॉम्बिनेशन के लिए ये है और ये अकेले के लिए है। इसको भी 99 से और डिवाइड कर लीजिए फर्दर आप। इसको डिवाइड करोगे तो देखो 72 + 1 73 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक 2409 होता है ये, प्लस 48, दिस इज 2457। नाउ लेट्स ऐड दिस थिंग and you will get your answer. 81. So 81 will be the right answer for this particular question. Little bit about our course, guys. So we have live and conceptual classes followed by application classes which is iQuantas, X Factor, and काफ़ी toppers ने इसको हमेशा prefer किया है over our live classes also because यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। One more question, I will discuss total 2 more questions including this. So 1001 के लिए मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, राइट? उसी का एक थोड़ा सा ट्विक करके क्वेश्चन डाला है मैंने, देखो कैसे। तो 7 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 429। तो हमें 1000 का रूल पता है, हमें चाहिए ट्रिपलेट्स। तो 429 टाइम्स रिपीट कर रहा है 7 रिपीट्स 429 टाइम्स। तो 777 कितनी बार रिपीट करेगा? तो ध्यान से देखिए, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या किया मैंने? 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने थे। तो 777 जो रिपीट करेगा वो कितनी बार रिपीट करेगा? 143 टाइम्स, राइट? इतना भी आई थिंक क्लियर होगा। अब 777 143 टाइम्स रिपीट करता है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये भी मैंने यहां पे बताया था कि अगर देखिएगा, एक सेकेंड दीजिए मेरे को, मैं आपको रूल दिखा देता हूं कि जब 345 कोई भी 3 डिजिट नंबर इवन टाइम्स रिपीट करता है तो रिमाइंडर 0 होता है, और ऑड टाइम्स रिपीट करता है तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। सो इसका भी देखो वही आंसर हो जाएगा। अगर 777 142 टाइम्स रिपीट करता तो आंसर 0 होता, बट सिंस इट इज रिपीटिंग 143 टाइम्स, सो माय आंसर इज दिस। विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आपने एक बार तरीका सीख लिया तो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर 99। सो 99 के लिए क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं, अभी सिखाया था आपको। पहले इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। पहले देखो, ये हमें लेना होता है 123 123, ये ले लिया हमने। अब इसके पेयर्स बनाए, सो 12 31 23, ये हो गया 66। तो इट सिंपली मीन्स अगर 123 दो बार रिपीट करेगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 66। यहां पे 123 टोटल 300 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है गाइस कि 123 रिपीट करता है 100 टाइम्स, ठीक है। एंड एक सेकेंड, एंड 123 रिपीट करता है 50 टाइम्स। मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मुझे आंसर पता है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने फॉर्म में चेंज किया है बिकॉज आई नो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो जब एक बार रिपीट करता है तो आंसर होता है 66, 50 बार रिपीट कर रहा है तो 50 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन यू सिंप्लीफाइड यू गॉट 3300। बिकॉज रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन 99, तो आपने इसको फर्दर 99 से डिवाइड किया, फिर से आपने पेयर्स बनाने स्टार्ट किए, और आंसर आ गया 33। तो ये इसका आंसर हो गया। Okay guys, this is something related to our course. So we have a non-engineer module as well as QA cut short advanced module. This is for those students जिनको एक ही जगह पे सारे cut short और सारे shortcut चाहिए। So this is something जो लास्ट के टाइम पे आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है, जहाँ पे आपको जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, सारे शॉर्टकट्स को रिवाइज करना है, so that you do not miss out anything important. And this is our course details guys, which you can check out
एंड यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट एज वेल, जहाँ पे इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. So that's all in this video, guys, and we will meet in the next video with lots of other concept. Till then, please keep learning, keep solving. और साथ में इन जो 10 में से 10 जो क्वेश्चंस थे, कितने ऐसे बच्चे थे जिनके 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट हुए, वो भी बताइएगा. क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूँ हर वीडियो में, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, पहले खुद से अटेम्प्ट किया करिए उस क्वेश्चन को और फिर उसका सॉल्यूशन देखा करिए. इससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियां भी सीखने को मिलेंगी कि किस पार्ट में आप मिस कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. बिकॉज वीडियो सॉल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल होगा ही होगा. तो आपने 1-2 मिनट उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, उससे आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. बाय बाय.